दोस्तों मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 278 रन बनाने थे और दोस्तों हैदराबाद की टीम ने पूरी तरह मुंबई की ढंग से धुलाई कर दी थी और दोस्तों आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला था। और दोस्तों इस मुकाबले में एक के बाद एक कई सारे बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में छक्के की बरसात कर दी थी और दोस्तों इस मुकाबले में पूरी तरह आईपीएल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जा चुका है, जहां दोस्तों ये आईपीएल का 8वां मुकाबला था। और दोस्तों इस बड़े मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोस्तों उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि जहां दोस्तों शुरुआत में मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड जब बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर दोस्तों ट्रेविस हेड ने पूरी तरह मुंबई के गेंदबाजों को एक के बाद एक करके छक्के चौके मार रहे थे और दोस्तों इनकी बल्लेबाजी के आगे मुंबई का कोई भी गेंदबाज ढंग से गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों मुंबई को पहली सफलता 45 रन के स्कोर पर लगी और ये सफलता हार्दिक पांड्या ने दिलाते हुए मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया था और दोस्तों मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद पूरा मैच पलट गया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरा फिर दोस्तों उस बल्लेबाज ने पूरी तरह मुंबई के सभी गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई करी। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने अभिषेक शर्मा उतरे थे और दोस्तों अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में पूरी तरह धुआंधार बल्लेबाजी करी। लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और दोस्तों ट्रेविस हेड इस मुकाबले में बेहद ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद का स्कोर ही 7वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से मुंबई के सभी गेंदबाज थर थर कांप रहे थे और हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो गेम चल रहा है, जो आ रहा है वो छक्के चौके मार रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले में पूरी तरह एकदम छक्के चौके लगे जा रहे थे। लेकिन इसी बीच 113 रन के स्कोर पर कोटिजे ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था और दोस्तों ट्रेविस हेड 24 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। उनकी इस पारी में 3 छक्के तो 9 चौके शामिल थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने एडन माकरम उतरे और दोस्तों माकरम ने इस मैच में उतरते ही पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया था। लेकिन दूसरी तरफ खड़े अभिषेक शर्मा इसके बाद अपने बल्ले का जादू दिखाने लगे और दोस्तों ट्रेविस हेड से भी तेज हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया। जी दोस्तों अभिषेक शर्मा ने इसके बाद केवल 16 गेंदों का सामना करने के बाद हैदराबाद की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया था और दोस्तों अभिषेक की इस पारी में एक के बाद एक करके 7 बड़े छक्के शामिल थे। हालांकि दोस्तों 161 रन के स्कोर पर पीयूष चावला ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा केवल 23 गेंदों में 7 छक्के 3 चौकों की मदद से 63 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने क्लासन उतरे और दोस्तों क्लासन और इसके बाद तो माकरम ने पूरी तरह मुंबई की बची कुची कसर को पूरी तरह पूरा कर दिया और दोस्तों पूरी तरह मुंबई के गेंदबाजों का भूत उतार दिया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करी कि आईपीएल का नया रिकॉर्ड बना दिया। जी दोस्तों आईपीएल के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है। जी दोस्तों 277 रन। जहां दोस्तों इस मुकाबले में क्लासन केवल 34 गेंदों में 7 छक्के 4 चौके की मदद से केवल 34 गेंदों में 80 रनों की तूफानी पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। तो दोस्तों माकरम भी 28 गेंदों में 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और दोस्तों आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हैदराबाद की टीम ने 277 रन बना दिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जहां मुंबई के सभी गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई की गई। जहां सबसे किफायती रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 36 रन दिए। लेकिन इनके अलावा सभी गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई की गई है। अब दोस्तों मुंबई को ये मैच जीतने के लिए पूरे 278 रन बनाने थे और जब इसके बाद मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों ईशान किशन और रोहित शर्मा ने पूरी तरह हैदराबाद के ऊपर धावा बोल दिया था और ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मारे जा रहे थे। और दोस्तों तीसरे ओवर में ही मुंबई का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया था और ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल आक्रामक शुरुआत दिलवा चुके थे मुंबई को। लेकिन दोस्तों 56 रन के स्कोर पर शहबाज अहमद ने ईशान किशन को आउट कर दिया और दोस्तों ईशान किशन 34 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद 66 रन के स्कोर पर पैट कमिंग्स ने रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया और दोस्तों रोहित 26 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों इस मैच में मुंबई का जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहा था वो एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मार रहा था और काफी तेजी से रन बना रहा था, क्योंकि दोस्तों इसके बाद
नमनदार ने भी इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बड़े छक्के लगाए। तो दोस्तों तिलक वर्मा ने इस मैच में पूरी तरह मुंबई की जबरदस्त वापसी करवा दी थी और दोस्तों मुंबई का स्कोर भी 11वें ओवर में ही 150 रन के पार पहुंच गया था, लेकिन 150 रन के स्कोर पर जयदेव उनटकट ने नमनदार को आउट कर दिया था और वो 30 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने केवल 23 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे थे, जहां इस मैच में मुंबई की शानदार बैटिंग की वजह से मुंबई की टीम की इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद जब तिलक वर्मा और भी तेज गति से बैटिंग करने के चक्कर में 182 रन के स्कोर पर पैट कमिंग्स की गेंद का शिकार बन गए थे और दोस्तों तिलक वर्मा 34 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने टीम डेविड उतरे और दोस्तों टीम डेविड ने इस मुकाबले में आते ही अपने बल्ले का जादू बिखेरना चालू कर दिया था और दोस्तों इसके बाद मुंबई का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों 224 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या जयदेव उनटकट की गेंद का शिकार बन बैठे और दोस्तों हार्दिक 24 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां दोस्तों इसके बाद मुंबई को आखिरी 2 ओवरों में ये मुकाबला जीतने के लिए 54 रन बनाने थे और दोस्तों मुंबई की टीम ये मुकाबला जीत नहीं पाई। लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम ने इतने रनों का पीछा करते हुए काफी शानदार बल्लेबाजी करी और दोस्तों दिखा दिया कि मुंबई की टीम कोई कमजोर टीम नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद मुंबई की टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाई और दोस्तों हैदराबाद ने इस रोमांचक मुकाबले को आराम से जीत लिया है।